हेलो एवरीवन, आज हम लिट्टी चोखा बनाएंगे। बाटी चोखा ये यूपी बिहार की फेमस रेसिपी है। इसको बहुत आसान तरीके से आज हम बनाएंगे और ये हम कुकर में बनाएंगे। और बैगन भूनने का मैं आपको आज नया तरीका बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये 500 ग्राम पर्पल कलर के बैगन ले लिए हैं। 200 ग्राम 2 टमाटर लिए हैं, बड़े देसी हैं। टमाटर लिया है मैंने, और ये 7 से 8 कलियाँ लहसुन की, और सरसों का तेल ले लिया है। कि ये बैगन हम एक बैगन को लेंगे और उसमें बीच से हम उसमें चीरा लगाएंगे। और बैगन को पूरा हम नहीं फाड़ेंगे, हम उसको केवल आधा फाड़ेंगे, जिससे हम उसमें लहसुन डाल सकें, मिर्च डाल दें। इतना ही फाड़ेंगे और उसके अंदर का अब हम चेक कर लेंगे कि उसमें कोई कीड़े तो नहीं हैं। सारी चीज़ें चेक कर लेंगे और उसमें हम लहसुन भरेंगे, क्योंकि हम बैगन को भूंजेंगे। हम ना गैस पे भूंज रहे हैं, ना बैगन को ना हम गैस पे भूंज रहे हैं, ना आग पे भूंज रहे हैं, ना अंगीठी पे, किसी पे नहीं भूंज रहे। इसको आज हम नए तरीके से भूंजेंगे। उसके लिए मैंने ये बैगन को चेक कर लिया, उसमें कोई कीड़े नहीं हैं। अब इसमें हम 3 से 4 कलियां लहसुन की डाल देंगे। बैगन के साथ साथ हमारी लहसुन की कलियां भी पक जाएंगी, क्योंकि भुंजी हुई लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हम सारी चीज़ों को उसमें डाल देंगे और लहसुन को भर देंगे। जितनी हमने लहसुन ली थी, आप ज़्यादा भी लहसुन डाल सकते हैं, मिर्च भी आप डाल सकते हैं। फिर अब हम इसमें सरसों का तेल लगा देंगे, क्योंकि जिसमें हम बनाएंगे उसमें हमारे बैगन चिपके ना, इसलिए और जले ना, इसलिए हम इसमें सरसों का तेल लगा देंगे और उसकी डंठल को निकाल देंगे, क्योंकि उसकी डंठल साइड भी हमको पकाना है। इसलिए हम उसके डंठल को हटाकर तेल लगा देंगे। देखिए सारे मैंने हटा दिए हैं डंठल और तेल लगा दिया है। टमाटर में भी हमने इसी तरह से तेल लगा दिया है, क्योंकि टमाटर का छिलका भी हमको उतारना है, बैगन का छिलका भी हमको उतारना है। इस तरह से फिर अब हम जाएंगे गैस की ओर। मैंने ये एल्युमिनियम की कढ़ाई एक कुकर लिया है, और ये 3 लीटर का कुकर है, और ये भारी तले की कुकर है लिया है। और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। अब सबसे पहले हमारा कुकर थोड़ा हीट हो जाएगा, तो उसमें हम 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे, क्योंकि हम बैगन को कुकर में भूंजेंगे, ना गैस पे, ना आग पे, किसी पे नहीं भूंजेंगे। इसको हम कुकर में भूंजेंगे। और इस तरह से हम तेल डाल के चारों ओर कुकर को ग्रीस कर दिया है। अब उसमें हम बैगन डाल देंगे। इसमें हमारे बैगन ऊपर भी आ जाएंगे, नीचे, और इसी में टमाटर डाल के अब हम इसमें ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाएंगे, कुकर का रबड़ हमारी लगी हुई है, रबड़ हम नहीं हटाएंगे कुकर से। केवल हम कुकर से सीटी निकालेंगे, जिससे उसमें एयर ना बने या प्रेशर ना बने, जिससे हमारे बैगन बिन पानी के हैं तो जले ना। इस तरह से हम उनको धीमी आंच पे, गैस को धीमी आंच पे भूंजते रहेंगे। चलाते हुए उसको हम भूंज देंगे जब तक हमारा बैगन भूंज रहा है। ये देखिए 1 से 2 मिनट होने के बाद मैंने बैगन खोल के चेक कर दिया है, और इसको एक करछुल की सहायता से उलट पुलट के हम पका लेंगे। जिस तरह हम गैस में भूंजते हैं या हम आग में भूंजते हैं चूल्हे में, तो उस तरह से पलटते हैं, वैसे ही हम इस बैगन को भी अलट पलट कर पका लेंगे। और इसके ढक्कन लगा के अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक रेस्ट फिर से पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को पलट लिया है। अब इसको हम 1 से 2 मिनट और पकने देंगे, ढक्कन को लगा देंगे। जब तक हमारे बैगन अच्छे से पक नहीं जाएंगे तब तक इनको हमको भूंजना है। कच्चे रहेंगे बैगन तो उससे हमारा पेट भी खराब हो सकता है, इसलिए कच्चे बैगन नहीं रखना। इनको हमको अच्छे से पका लेना, क्योंकि हम चोखा बना रहे हैं। चोखा के लिए हमारी सब्जी अच्छे से पकी होनी चाहिए। अब ये मैंने दूसरी कुकर ले लिया है, उसमें मैंने ये 100 ग्राम 2 आलू ले लिए हैं बड़े बड़े। इनको ये बड़े हैं इसलिए इनके मैं दो पीसेस कर दूंगी। इनके 2 पीस करके फिर मैं कुकर में 2 चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। इसमें हम सरसों के तेल का ही यूज़ करेंगे, रिफाइंड का यूज़ नहीं करेंगे। रिफाइंड के तेल से ये चिपकने लगता है, सरसों के तेल में ये चिपकेंगे नहीं।
और फिर मैं ये आलूओं के ऊपर सरसों का तेल ग्रीस कर लगा दूँगी। जिस तरह मैंने बैगन में लगाया था उसी तरह मैं इसमें भी लगाकर इसको रख दूँगी और ढक्कन बंद कर दूँगी। इस कुकर की भी रबड़ हम नहीं निकालेंगे, इसकी हम सीटी निकालेंगे। ये बैगन और आलू भूनने का नया तरीका है। देखिए मैंने 2 से 3 मिनट पकने दिया, फिर उसको हम पलट देंगे जिससे ये चारों साइड से बराबर पक जाए। इस तरह से हम इसको पलट के पका लेंगे, चारों साइड से बराबर भूंज लेंगे। या आप इसको ना हमने तवे पे भूंजा है, ना गैस पे भूंजा है, और ना हमने ये चूल्हे पे भूंजा है। इसको हम सरल तरीके से कुकर में भूंज लेंगे। इस तरह सारी चीज़ों को भूंजते हुए हम पका लेंगे। और इस तरह भूनने से जो चोखा का टेस्ट आता है वो चूल्हे में भूंजे हुए चोखे की टेस्ट की तरह होता है। इस तरह से हम जब तक हमारा बैगन और आलू पक रहा है तब तक हम लिट्टी का आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये 1 कटोरी आटा ले लिया है। आप कोई भी कटोरी माप की ले सकते हैं। ये 2 चम्मच मैंने सूजी ले ली है और ये आधा चम्मच मैंने अजवाइन ले लिया। अजवाइन को हम हथेली में बीच में रख के ऐसे क्रश कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बाटी पे इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने 1/4 चम्मच मीठा सोडा लिया है। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर ले सकते हैं और वो 1 चम्मच भी आप ले सकते हैं। और फिर इसमें मैंने 1/4 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक लिया है। इस तरह सारी चीज़ों को अब हम मिला देंगे और उसमें हम 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी से हमारे जो बाटी है वो खस्ता करारी बनेगी। ये मोयन के लिए हम देसी घी का यूज़ करेंगे, रिफाइंड का यूज़ नहीं करेंगे। ये 3 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है। अब इसको मिला के देखिए मुट्ठी बंद हो रही है। हमारा मोयन बाटी के लिए परफेक्ट है। इस तरह से चेक कर लेंगे, अगर कम लगे तो फिर आप और डाल दीजिए। पानी डाल के हम आटा लगा लेंगे और इसको इस तरह मसलते हुए हम आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे, से चिकना कर लेंगे और उसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, जिससे आटा हमारा रेस्ट हो जाए। जो हमने मीठा सोडा डाला है वो भी हमारा एक्टिव हो जाए। और देखिए मैंने आटा लगाया है, ना बहुत टाइट लगाया है ना बहुत नरम लगाया है, मीडियम साइज़ का आटा लगाया है, क्योंकि हमको बाटी बनानी है, रोटी नहीं, ना रोटी ना पूड़ी। ये मीडियम साइज़ का आटा लगा के हमने तैयार करके ढक कर रख दिया है 15 से 20 मिनट के। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तो हम यहाँ स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये 4 से 5 चम्मच सत्तू ले लिया है। ये सत्तू मैं भूंजे चने का सत्तू है। आप अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप जो भूंजे चने आते हैं उनका छिलका उतार दीजिए और उस छिलके को उतार के उस चने को पीस लीजिए और उस छन्नी से छान कर उसका उपयोग कीजिए, वो भी सत्तू का काम करता है। अब इसमें हम आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच से कम नमक डाल देंगे, 1/4, क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला है और इसमें भी हमारा नमक फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह आधे चम्मच से कम 1/4 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई हम इसमें डाल देंगे और ये 2 चम्मच हम सरसों का तेल इसमें डाल देंगे। इसमें हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे बाटी का स्टफिंग को तैयार करने के लिए, ना किसी का। और इसमें हम ताज़ी हरी धनिया पत्ती जो कटी हुई है खूब सारी उसको भी डाल देंगे। और ये लाल मिर्च का अचार है, इस अचार को भी हम डाल देंगे। अगर आपके पास लाल मिर्च का अचार नहीं तो आप कोई भी अचार यूज़ कर सकते हैं। उसमें आम का है, आंवले का है, ये अचार डाल के आप उसका मसाला थोड़ा डाल के यूज़ कर लीजिए और उसको अच्छे से मिला लीजिए। और इसमें अब हम एक खट्टापन लाने के लिए या तो आप अमचूर डाल दीजिए या एक नींबू का रस निचोड़ दीजिए। तो मैंने यहाँ अमचूर नहीं, एक नींबू का रस इसमें निचोड़ दिया है, जिससे उसकी स्टफिंग में थोड़ा खट्टापन आ जाए। इस तरह से मैंने उसमें निचोड़ के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। उसको हम रखते हैं साइड में और अपने बैगन चेक करते हैं। देखिए हमारे बैगन बन के भूंज के तैयार हो गए हैं, एकदम गैस की तरह भूंजे हैं, चूल्हे की तरह। उनको सबको निकाल लेंगे हम
और ठंडा होने देंगे। और अब हम आलू को भी बैगन चेक कर भून गए लेंगे। हैं। अब हम आलूओं को भी चेक कर लेंगे कि हमारे आलू पके हैं कि नहीं। देखिए बैगन तो हमारे भूनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको हम ठंडा करते हैं। अब आलूओं को चेक करते हैं। इस कुकर की गैस की फ्लेम हमेशा हम लो टू मीडियम रखेंगे, बहुत हाई नहीं रखेंगे, जिससे हमारे ये जल जाए। इनको हमको पकाना है, जलाना नहीं है। हमारे आलू भी दब रहे हैं तो पक गए हैं, तो गैस की फ्लेम बंद करके हमने उनको निकाल दिया है। वो बाटी चोखा का वो ठंडा हो रहा है, तब तक हम बाटी बना लेते हैं। उसके लिए हमने जो आटा लिया है उसको हम पहले 1 मिनट तक ऐसे मसल देंगे, जिससे वो और चिकना हो जाए। आटा हमारा बाटी का जितना चिकना होगा उतनी ही खस्ता हमारी बाटियाँ बनेंगी। इस तरह से हम उसमें रख के आटा को चिकना कर दिए हैं। अब उसकी हम लोई काट लेंगे। लोई आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी काट लीजिए। ये मैंने मीडियम साइज की लोई काटी हैं। इस तरह से मैंने सारे आटे की लोई बनाकर तैयार कर ली है। इस पूरे आटे में 7 से 8 लोई बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए, ये मीडियम साइज की लोई हैं। ये आप बाटी के लिए बड़ा भी रख सकते हैं और छोटे भी रख सकते हैं। आपको जिस हिसाब से बाटी बनानी है उस हिसाब से आप इसकी साइज रख सकते हैं। इस तरह हम एक लोई को लेंगे और उसको घुमा के फिर दोनों उंगली और दोनों अंगूठे से सहायता से इस तरह कटोरी का शेप दे देंगे। और हाँ, इस शेप हम ऐसा देंगे कि कहीं मोटा कहीं पतला ना हो, एक बराबर हम इसको इस तरह घुमाते हुए शेप दे दें। क्योंकि इसमें हमको अभी स्टफिंग भरना है। जिस तरह हम पराठे के लिए कटोरी नुमा बनाते हैं उसी तरह हम इसमें भी बनाएंगे। ये देखिए 1 चम्मच मैंने स्टफिंग भर दी है। अब उसको दबाकर दोनों अंगूठों की सहायता से दबाकर हम साइड से जो हमारा आटा है उसको ऊपर करेंगे और उसको हम गोल कर लेंगे। इस तरह दबाते हुए हम अपने आटे को चारों साइड से ऊपर करते हुए ले आएंगे। इस तरह से हम अपने आटे को ऊपर करके एक गोल लोई बना लेंगे। जिस तरह हम आलू के पराठे हैं, प्याज के, चीज़ के, जिसके मूली के पराठे बनाते हैं स्टफिंग भर के, उसको हम गोल करते हैं। उसी तरह से हमको बाटी में भी स्टफिंग भर के इस तरह धीरे धीरे घुमाते हुए उसको गोल करके उसके ऊपर का मुंह बंद कर देना है और इस तरह से घुमा के चपटा देना है। फिर उसको इस तरह से घुमाते हुए गोल कर लेना है। और हमें इसे गोल आकार देना है क्योंकि हम बाटी बना रहे हैं। और इस तरह से गोल लड्डू की तरह हमको गोल घुमाकर कर देना है। इस तरह हम दूसरी भी देखिए हमारी बाटी एक बन के तैयार हो गई। अब हम दूसरी लोई लेंगे, उसी तरह से गोल घुमाते हुए हम इसको भी चपटा कर देंगे और चपटा कर देंगे और उंगलियों की सहायता से इसको कटोरी नुमा बना देंगे। इस तरह से हम कटोरी नुमा उसको बना के उसमें 1 चम्मच स्टफिंग भर के दोनों अंगूठों से दबाकर उस जैसे हमने पहले बनाया उसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और बेल आइकन में बेल ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह से हमने कटोरी दबा दिया है। अब इसमें हम स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग हम इसमें भर देंगे और उसको दबाकर, क्योंकि हमने स्टफिंग को पानी से साना नहीं, ना गीला किया कि लोई बना ली। स्टफिंग को हम भर देंगे चारों ओर से दबाते हुए और उस साइड के कोन को उठाते हुए हम ऊपर ले आएंगे, जिससे ये इसका पूरा मुंह बंद कर देंगे और गोल लोई की तरह हम आकार दे देंगे। हमारी स्टफिंग बाहर ना आए, नहीं तो अगर कहीं से खुला रह गया और स्टफिंग बाहर आ गई तो पूरे बाटी में ये लग जाएगा और पूरी बाटियां हमारी ख़राब हो जाएंगी। इसलिए इसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे घुमाते हुए हमको पूरी बंद कर देना है। इस तरह से हम सारी स्टफिंग को बना के, ये लोई को बना के फिर उसको गोला कर देंगे और बंद कर दिए हैं। देखिए कहीं से जोड़ नहीं है, कहीं से जॉइंट
नहीं है और कितनी गोल लोई हमारी बनकर तैयार हुई है बाटी हमारी। इसी तरह से सारी बाटियाँ बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी बाटियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। देखिए कहीं जॉइंट भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब बस बाटियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। उसके लिए अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस में मैंने एक कुकर रख दिया है। कुकर भारी तले का रखा है और उस पर हम गैस ऑन कर देंगे। जब हमारा कुकर गर्म हो जाएगा तो उसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। ये देखिए हमारा कुकर गर्म हो गया। अब उसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और उसको अच्छे से चारों ओर फैला देंगे, क्योंकि हमको बाटी को इसमें सेकना है। इस तरह से हम चम्मच से या ब्रश से किसी भी की सहायता से हम चारों ओर इसको फैला देंगे। जैसे घी को हमने फैला लिया है, अब हम इसमें एक एक करके बाटी रख देंगे। हमारा घी भी गर्म हो गया है कढ़ाई में, तो एक एक करके रखेंगे और थोड़ा दूर दूर रखेंगे, क्योंकि पकने के बाद हमारी बाटियाँ फूल जाएंगी और थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। इसलिए इनको हम थोड़ा थोड़ा दूर रखेंगे और एक बार में जितनी आएंगी उतनी ही बाटियाँ सेकेंगे। सारी बाटियाँ एक साथ नहीं सेक लेंगे। इस तरह से हमने 5 से 6 बाटियाँ एक बार में सेकी हैं। और ये मैं 2 लोगों के लिए बाटी चोखा बना रही हूँ, लिट्टी चोखा। आप जितने सदस्य हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से दूर दूर सारी बाटियों को हम रख देंगे और थोड़ा बीच में गैप रखेंगे और बीच में एक बाटी हम और रख देंगे। और ये सब चीज़ें हम बड़ी सावधानी से खाएंगे, जिससे हमारा कुकर गर्म है तो ये हमारा हाथ ना जले। इसलिए इसको हम धीरे धीरे आराम से रखेंगे, जिससे अब हमारा हाथ ना जले और हम ये सारी चीज़ों को दूरियां बना कर रखें और बाटी हमारी अच्छे से सेट भी हो जाए। ये देखिए हमारी बाटियां सब रख गई हैं और एक बार में 6 बाटियां आई हैं। अब इन 6 बाटियों को ढक्कन लगा के हम धीमी आंच में सेक लेंगे। जिस तरह हमने बैगन सेका था, भूंजा था, उसी तरह से बाटियों को भी सेक लेंगे। सीटी निकाल दिए हैं। अब इस तरह 1 से 2 मिनट हम इसको पकने देंगे। 2 से 3 मिनट भी पक सकती है। इस तरह पक के हम इसको चेक करके पलट देंगे। जब तक हमारी बाटियाँ सिक रही हैं तब तक हम भरता बना लेते हैं, चोखा बना लेते हैं। उसके लिए हम बैगन को इस तरह से उसका छिलका उतार देंगे और गूदे को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमको बैगन के गूदे से चोखा बनाना है, छिलकों से नहीं। इस तरह से जो छिलके जल गए हैं वो हैं, उनको सबको हम उतार के अलग रख देंगे, निकाल देंगे। इस तरह से धीरे धीरे छील देंगे हम। अब बैगन को हम धोएंगे नहीं, क्योंकि हमने इसको गैस में और चूल्हे में नहीं भूंजा है, इसको हमने कुकर में भूंजा, इसलिए इसको धोएंगे नहीं। नहीं तो इसमें इसका जो सौंधापन है वो सब हट जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे करके हम चोखा का छिलका उतार देंगे। ये देखिए मैंने इतना आलू का भी छिलका उतार दिया है, बैगन का भी उतार दिया है। इसी तरह टमाटर का, टमाटर अपना वैसे ही छिलका छोड़ देता है, तेल में हो चाहे पानी में, टमाटर अपना छिलका छोड़ दिया। वैसे बैगन भी अपना छिलका छोड़ दे रहा है। आलू अभी नया है इसलिए नहीं छोड़ पाया। ये देखिए मैंने सब चीज़ों का निकाल लिया। एक मैशर की सहायता से उसको मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो गहरी कटोरी ले लीजिए या गिलास ले लीजिए, उसकी सहायता से भी आप इसको मैश कर सकते हैं, या आप अपने हाथों से भी मैश कर सकते हैं। हाथों से इस तरह से आप दबाते हुए अच्छे से मैश कर दीजिए और सारी चीज़ों को मिला दीजिए। नहीं तो आप गहरी कटोरी ले लीजिए, समतल तले की गिलास ले लीजिए, उससे भी आप इसको मैश कर सकते हैं। हमारा सारा बैगन है, आलू है, टमाटर है, देखिए कितने अच्छे से पक गए और लहसुन भी अच्छे से पक गई। लहसुन को भी इसी में हम मैश कर देंगे और इसको मसलते हुए
अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए, बैगन, टमाटर, आलू, लहसुन। इस तरह से जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो अब इसमें हम 1 से 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप खाते हैं। और आधे चम्मच से ज़्यादा हम नमक डाल देंगे। और ये कटी हुई बारीक हरी धनिया पत्ती हम खूब सारी इसमें डाल देंगे। चोखा में धनिया पत्ती, ये नमक और मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और सरसों का तेल 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। जितना आप चोखा में सरसों का तेल यूज़ करेंगे, चोखे का स्वाद उतना ही बढ़ के आता है। इसमें हम सरसों का तेल यूज़ करेंगे, न रिफाइंड का नहीं, क्योंकि चोखे में सरसों के तेल से स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। इस तरह सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे। जो हमने नमक, धनिया पत्ती, सरसों का तेल डाला है और मिर्च डाली है, उसको सब हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारा चोखा बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब हम अपनी बाटी को भी चेक कर लेते हैं कि बाटी हमारी पकी है कि नहीं। उसके लिए मैंने कुकर के ढक्कन को खोल लिया है और देखिए बाटी हमारी फूलकर अपना साइज से बड़ी हो गई है। अब इसको पलटते हुए हम दूसरे साइड भी पका लेंगे। 1 चम्मच की सहायता से या करछुल की सहायता से इसको हम पलट देंगे। और इसको बड़ी सावधानी से पलटेंगे जिससे कुकर गर्म होने से आपका हाथ जले नहीं, क्योंकि ये गहरे तले का कुकर है। इस तरह 2 से 3 मिनट हम उधर भी अब बाटी को पका लेंगे जिससे वो दोनों साइड बराबर पक जाए। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम अलट पलट तक करते हुए पका लेंगे। ये देखिए मैंने उलट पलट करते हुए बाटी को पका लिया है। अब हम कुकर की हैंडल पकड़ के इसको इस तरह से हिलाते हुए चारों साइड पका लेंगे जिससे हमारी बाटी चारों साइड बराबर पक जाए, सिक जाए। और उसको 1 से 2 मिनट ढक्कन हम ऐसे ऊपर रख देंगे और फिर उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे। इस तरह से लो टू मीडियम में हम इसको थोड़ा देर और पका लेंगे जिससे ये चारों साइड आसानी से पक जाए। अब देखिए हमारी ये चारों ओर से बाटी अच्छे से पक गई है। इस तरह हिलाते हुए हम उसको चारों ओर से पका लिए हैं। और हमारी बाटी चारों ओर से बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब 1 चम्मच की सहायता से इसको हम धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। देखिए कितनी गोल्डन ब्राउन और कितनी खस्ता बनी है हमारी बाटी। इस तरह से सारी बाटियों को हम बाहर निकाल लेंगे धीरे धीरे करके। ये देखिए हमने सारी बाटियां बाहर निकाल ली हैं। देखिए हमारी बाटियां बनके तैयार हो गई हैं। अब बची बाटियां भी हमने डाल दी है। इस तरह से हम सारी बाटियां बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म बाटी बनाइए और इसका स्वाद लीजिए। इस तरह से बाटियां निकाल ली है। अब देखिए कितनी खस्ता करारी बाटी हमारी बनके तैयार हुई है, वो भी घर की कुछ सामग्री से। इस तरह से हमने एक कटोरी में घी भी निकाला है। बाटी को हम इस तरह घी में डिप करके इसका स्वाद ले सकते हैं। अगर आप घी नहीं खाना चाहते तो बाटी आप ऐसे ही भी खा सकते हैं, लेकिन बाटियों को घी में डिप करके फिर खाने से इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। ये मैंने देसी घी लिया है और इसमें बाटी के साथ चोखा, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। देखिए
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, इसके लिए बेल दबा दीजिए। धन्यवाद।